मम्मा रानू चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी। मम्मा, बाहर आसमान पर बादल छा रहे हैं। बारिश शुरू होने से पहले पहले मैं जल्दी से अपनी मैट की बुक ले आऊं। बेटी, मौसम खराब है और आपको अच्छी तरह मालूम है मुझे ऐसे मौसम से बहुत डर लगता है। मम्मा, मैं यूं और यूं आई। मैं जल्दी से अपनी बुक लेकर अभी वापस आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, ध्यान से जाना। गुड़िया अपने घर से निकलती है और मौसम का मजा लेती हुई जग्गू काका के घर जाती है। गुड़िया जग्गू काका के घर देखती है। गुड़िया, तो क्या हुआ? हाँ, याद आया, अपनी मैथ की बुक लेनी आई होगी। हाँ, तुम तो हर बार मेरी बुक लेकर भूल ही जाते हो। गुड़िया, अंदर आ जाओ बेटी। नहीं आंटी, मौसम ठीक नहीं है। मम्मा ने कहा था कि जल्दी घर वापस आ जाना। जग्गू घर जाता है और गुड़िया की बुक लाकर गुड़िया को दे देता है। गुड़िया अपनी मैथ की बुक लेकर घर वापस जाती है। गुड़िया रास्ते में निकली कि बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया अपने घर के पेड़ के नीचे जाती है जहाँ एक चिड़िया अपनी बुक के साथ बैठी है। गुड़िया वहाँ जाती चिड़िया रसोई में चली जाती है और चाय बनाने लगती है। चलो अपनी नानी के पास आई तो मैं आपके घर जरूर आऊंगी। मैंने तो आपकी नानी का घर भी देखा हुआ है। लकड़ी का दरवाजा है ना आपकी नानी के घर का, और सामने पीपल का पेड़ भी। हाँ, मीना पता है, जब मैं पिछली बार नानी के पास गई थी तो मैंने पीपल के पेड़ पर लंबी रस्सी से झूला भी बनाया था और वो झूला अभी तक वहाँ ही है। मैं तो हर रोज उन झूले पर झूले लेने जाती हूँ। मम्मा चाय ले आती है और सबको गरम गरम चाय परोसती है। तोता अपने घर की खिड़की से बैठा बारिश का आनंद ले रहा। कबूतर चाचा तो आँख भी नहीं झपक रहा था, वो तो लगातार बारिश को देखे जा रहा था। बुलबुल का घोंसला एक सुरक्षित था। वो पूरा जंगल और फिर शाम से पहले जाकर बारिश रुकती है। मौसम साफ हो जाता है। सूरज बादलों के पीछे से निकलता है और जंगल में फिर से धूप चमकती है। बारिश और बादलों के बाद की धूप बहुत तेज थी। मीना बेटी उठो, अब घर चले। अभी समय है, हम अंधेरा होने से पहले पहले अपने घर पहुंच जाएंगी। आप आज की रात यहाँ ही रुक जाए, सुबह चली जाना। नहीं बहन, घर में कोई भी नहीं है और मैंने घर को ताला भी नहीं लगाया था, हमें जाना ही होगा। गुड़िया, मैं आपका इंतजार करूंगी, मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी। फिर मीना और उसकी मम्मा अपने घर चली जाती है और गुड़िया अपनी किताब लेकर पढ़ने बैठ जाती है। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन गुड़िया की मम्मा जंगल में लकड़ियाँ काट रही थी कि वहाँ एक पक्षी आता है। रानो, मैं आपकी माँ वाले जंगल से आया हूँ। आपकी माँ को तेज बुखार है और वो आपको और गुड़िया को बुला रही है। माँ को क्या हुआ? शायद माँ को ठंड लग गई होगी। मम्मा चिड़िया अपना कुल्हाड़ा उठाती है और जल्दी से अपने घर की तरफ जाती है। गुड़िया बेटी, आपकी नानू की तबीयत ठीक नहीं है, हमें जल्दी से आपकी नानू के पास जाना होगा। मम्मा, नानू ठीक तो है ना? हाँ, अभी झरने वाले जंगल से एक पक्षी आया था, वो मुझे माँ का संदेश देकर गया है। मम्मा चिड़िया अलमारी से कुछ पैसे निकालती है और वो दोनों माँ बेटी अपने घर से निकलती है। उठकर जाने
देर लगती है, इसलिए वो कालू कौवे के ऑटो में बैठ जाती है। कालू भैया जल्दी से हमें झरने वाले जंगल ले जाओ। कौवा अपना ऑटो चलाता है। क्या हुआ रानो, वहाँ सब ठीक तो है? माँ की तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है माँ को। कौवा ऑटो और तेज करता है और थोड़ी ही देर में रानो चिड़िया और उसकी बेटी झरने वाले जंगल में पहुँच जाती है। गुड़िया की मम्मा जब कालू कौवे को ऑटो का किराया देने के लिए अपनी थैली देखती है तो उसमें पैसे नहीं थे। पैसे तो कहीं गिर गए थे। गुड़िया बेटी ये क्या हुआ? मैंने तो अपने हाथों से थैली में पैसे रखे थे, फिर पैसे कहाँ गए? मम्मा अच्छी तरह देखो, मैंने देखा है थैली में कुछ भी नहीं है। रानो कोई बात नहीं, वापस आकर दे देना मेरा किराया, मैं जाता हूँ। कालू कौवा बिना पैसे लिए ही वहाँ से चला जाता है। गुड़िया और उसकी मम्मा नानों के घर चली जाती है। माँ क्या हुआ, आप ठीक तो है? गुड़िया रोने लग जाती है। चुप कर जाओ गुड़िया बेटी, मैं ठीक हूँ, बस कल शाम से मुझे थोड़ा बुखार है, दिल घबरा रहा था, इसलिए मैंने आपको बुला लिया। बहुत अच्छा किया माँ, आपने जो मुझे बता दिया। मैं अभी आपको गरम गरम खिचड़ी बना कर देती हूँ। फिर गुड़िया की मम्मा अपनी माँ के लिए खिचड़ी बनाने लगती है और गुड़िया अपनी नानू के पास बैठ जाती है। मेरी नाना जल्दी ही ठीक हो जाएंगी और फिर मेरे साथ जंगल में लकड़ियाँ लेने जाएंगी। हाँ बेटी, अब मैं पहले से ठीक हूँ। गुड़िया की मम्मा खिचड़ी बना लाती है। वो अपनी माँ को खिचड़ी देती है और फिर अपनी माँ को दवा पिलाती है। गुड़िया बेटी अब अपनी नानों को आराम करने दें, आप यहाँ आ जाए। थोड़ी देर बाद गुड़िया की नानो सो जाती है। अब आपकी नानो ठीक है, लो आप भी खिचड़ी खा लो। दरवाजे पर दस्तक होती है। गुड़िया दरवाजा खोलती है तो सामने मीना खड़ी थी। मैंने आपको ऑटो से उतरते हुए देख लिया था और मेरे पास आपकी कोई चीज है। सुनिए, कौन सी चीज? आपकी मम्मा को दूंगी। मीना घर में आ जाती है। आंटी, जब आपका ऑटो हमारे घर के पास से गुजरा तो हमारे घर के सामने आपके पैसे गिरते थे। मेरी मम्मा ने बहुत आवाजें दी, लेकिन ऑटो रुका ही नहीं। ये सुनकर गुड़िया और उसकी मम्मा खुश हो जाती हैं। मेरे पास तो ऑटो का किराया भी नहीं बचा था, उससे भी उधार किया हमने। मीना आपका शुक्रिया, जो आपने ईमानदारी से हमारे पैसे हमको लौटा दिए। चले आप मेरे साथ चले मेरे घर, मम्मा आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। मम्मा मैं जाऊँ मीना के घर? हाँ हाँ चली जाओ बेटी। फिर गुड़िया मीना के साथ चली जाती है। दोनों सहेलियाँ बहुत खुश थी। गुड़िया मीना के घर जाती है तो गुड़िया को देखकर मीना की मम्मा बहुत खुश होती है। गुड़िया बेटी मुझे बहुत अच्छा लगा आपको अपने घर देखकर। शाम का खाना आप मेरी तरफ से ही खाना। आंटी कल खाएंगे, आज तो मम्मा ने खिचड़ी बना ली थी, मैंने भी वो खिचड़ी खाई है। गुड़िया चले मैं आपको अपनी किताब। ये वीडियो आपको कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।